अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार करने के तरीके के बारे में जानेंगे कि आखिर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कैसे करें। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम देखना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, वो कौन से औराद व वज़ाइफ है जिनके करने से हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकते हैं। आखिर वो कौन से विर्द हैं, वो कौन से ज़िक्र व अस्कार हैं जिनके करने से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हम जैसे लोगों को भी नसीब हो सकती है। आखिर वो कौन सा अमल है जिसके करने से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे अनवर से पर्दे हटाकर हम गरीबों को भी अपना रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत कराएंगे। आखिर वो कौन से आमाल हैं, आज इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में हमें डोनेट करना चाहे और सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी आप देना चाहें, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में आप देना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, सवाल यह है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार आखिर हमें कैसे हो, हम कैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करें, वो कौन से आमाल है जिनसे हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। आज इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। हज़रत शेख अबुल मुवाहिब शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहता है उसे चाहिए कि हुज़ूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत से ज़िक्र करता रहे। यानी जितना ज़्यादा कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करेगा, दुरूद पढ़ेगा, सलाम पढ़ेगा, उतना ही जल्दी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेगा। और उन्होंने मज़ीद आगे फरमाया, और सादाते औलिया से मोहब्बत रखे, यानी हुज़ूर का ज़िक्र करे और जितने भी औलिया इकराम हैं उनसे मोहब्बत रखे, वगरना ख्वाब का दरवाज़ा उस पर बंद है। यानी अगर कोई इंसान ऐसा है जो वलियों का दुश्मन है, वलियों की दुश्मनी में अपने शबो रोज़ वो गुजार रहा है, तो वो हुज़ूर की ज़ियारत से कभी बहरामंद नहीं हो सकता, वो हमेशा महरूम ही रहेगा। इसीलिए सबसे पहले तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हुज़ूर पर खूब दुरूद भेजें, हुज़ूर पर सलाम भेजें और औलियाए किराम से मोहब्बत करें, क्योंकि वो नुफूस कुदसिया तमाम लोगों के सरदार हैं जिनसे नाराज़ होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और उसका प्यारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे नाराज़ होते हैं। हज़रात मोहतरम, बाज़ औक़ात इस्लामी भाइयों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हमें पता किस तरह चले कि हमने ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ियारत की है। इसका जवाब ये है कि ख्वाब में पता चलने की 3 सूरतें हैं। सबसे पहली जो सूरत है वो ये कि जिस शख्सियत की ख्वाब में आप ज़ियारत कर रहे हैं उनके बारे में दिल ही में ये इल्क़ा हो जाता है, अल्लाह दिल में ये बात डाल देता है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दूसरा ये कि कोई दूसरा तारुफ़ करा दे कि ये हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तीसरा तरीका ये है कि ख़ुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफ़ीस अपना तारुफ़ कराए कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। हज़रात मोहतरम, ये 3 तरीका है ख्वाब में, इनमें से किसी भी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आपको हो सकती है। और ये भी याद रखें कि जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा उसने सरकार ही की ज़ियारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारका में शैतान नहीं आ सकता। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मन रानी फिल मनाम इला आखिरिल हदीस, यानी जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक देखा। एक दूसरे मकाम पर हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रानी फिल मनाम इला आखिरिल हदीस, यानी जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो अनकरीब मुझे बेदारी में भी देखेगा।
और शैतान मेरा हमशक्ल नहीं हो सकता। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये ख्वाब में देखने का शर्फ ऐसा है, तो जब हम अपनी आँखों से, सर की आँखों से अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे तो क्या मकाम व मर्तबा हमारा होगा। सोचें आप। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके हुजूर पर दुरूद पढ़े। बहुत सारी दुरूदें हैं, लेकिन अगर आप चाहें, जो मेरी भी फेवरेट है, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद, ये मेरे शेख की दुरूद है। और अगर आप चाहें तो एक मेरी दुरूद भी है जिसको आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या मोहम्मद। इनमें से जो भी दुरूद चाहें आप, चलते फिरते उठते बैठते आप पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अनकरीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हम ख्वाब में भी करेंगे। और जब ख्वाब में भी करेंगे तो वो दिन भी आएगा कि हम हुजूर की ज़ियारत अपने सर की आँखों से भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हज़रात मोहतरम, दीदार की आखिर कई सूरतें होती हैं। हर एक ज़ाहिर अपनी अपनी ईमानी हैसियत के मुताबिक ज़ियारत करता है। जितना किसी के अंदर ईमान होता है उसी के मुताबिक वो हुजूर की ज़ियारत करता है। हज़रत सैयदी शेख मोहम्मद इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर रूहुल बयान में सूरे नज्म की तफ़सीर में रोज़ुल अनफ के हवाले से हज़रत इमाम सुहैली रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल इस ज़िम्न में नकल उन्होंने किए हैं। फरमाते हैं, जिस शख्स ने हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की और कोई नापसंदीदा बात नहीं थी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ वग़ैरह नहीं थे, तो वो हमेशा उम्दा हाल में ही रहेगा। अगर वीरान जगह में दीदार किया है तो वो वीरान सब्ज़ावार में बदल जाएगा। अगर मज़लूम कौम की सरज़मीन में देखा है तो उन मज़लूमों की मदद की जाएगी। अगर मग़मूम यानी गमज़दा ने ज़ियारत की है तो उसका गम दूर हो जाएगा। अगर कर्ज़दार ने, अल्लाह ताला यानी अगर कोई कर्ज़दार था उसने हुजूर की ज़ियारत की है तो अल्लाह ताला उसके कर्ज़ को अदा फरमा देगा। अगर कोई मग़लूब था, यानी कोई किसी पर, मतलब कोई इंसान उस पर जुल्म कर रहा था, उस मज़लूम ने हुजूर की ज़ियारत की है तो अनकरीब अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा। अगर वो गायब था तो अल्लाह ताला घर सही सलामत उसको वापस लौटा देगा। अगर वो तंगदस्त यानी गरीब था, उसने हुजूर की ज़ियारत की है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाएगा। अगर वो मरीज़ था तो अनकरीब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, अब दुरूद पाक के चंद सेगे पेश किए जाते हैं जिनकी बरकत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार होने की उम्मीद है। चंद दुरूद ऐसे भी हैं जिनके बारे में ये रिवायत मौजूद है कि अगर कोई इन दुरूद को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीदार करेगा। वो दुरूद पाक आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, उसको सुने समझें और उन दरूद को बराबर पढ़ें। जैसा उसमें तरीका बताऊँगा मैं उसी हिसाब से पढ़ें। इंशाअल्लाह हुजूर का दीदार यकीनन आपको नसीब होगा इंशाअल्लाह। पहली जो दुरूद है वो है अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिल जामिल असरारे का वद्दाल अलैका वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। एक मरतबा और दुरूद सुन लें। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिल जामिल असरारिका वद्दाल अलैका वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। ये छोटी सी दुरूद शरीफ है जिसका तर्जमा ये है कि ऐ अल्लाह अपनी रहमतो सलामती अता फरमा हमारे सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो जामे हैं तेरे असरार के और दलालत करने वाले हैं तेरी ज़ात पर, और सलाम हो उनके आल और उनके असहाब पर। हज़रात मोहतरम, जो दुरूद पाक अभी मैंने ऊपर पढ़ा, मज़कूरा वाला दुरूद पाक के बारे में हज़रत अल्लामा सैयद अहमद अहलान रहमतुल्लाह अलैह अपने मजमूए में फरमाते हैं कि जो रोज़ाना 1000 बार ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसको हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह अलैह अफ़ज़लुस सलात में फरमाते हैं, ये नहीं फरमाया कि ख्वाब में ज़ियारत होगी या बेदारी में, ज़ाहिर यह है कि ख्वाब में ज़ियारत होगी। दूसरी जो दुरूद है वो ये है अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूह मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला जसदिही फिल अजसाद वाला क़ब्रिही फिल क़ुबूर। एक मरतबा और दुरूद सुन लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
रूह मुहम्मदिन फिल अरवाह वाला जसदिही फिल अजसाद वाला क़ब्रिही फिल क़ुबूर। इसका तर्जमा और इसका ट्रांसलेशन ये है, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पर आलम अरवाह में और उनके जिस्म पाक पर आलम अजसाम में और उनकी क़ब्र अनवर पर तमाम के तमाम क़ब्रों में। हज़रात मोहतरम हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुंदरजा बाला दुरूद पाक पढ़ेगा उसको ख्वाब में मेरी ज़ियारत होगी, और जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो मुझे क़यामत के दिन भी देखेगा, और जो मुझे क़यामत के दिन देखेगा मैं ख़ुद उसकी शफ़ाअत करूँगा, और जिसकी मैं शफ़ाअत करूँगा वो हौज़े कौसर का जाम पिएगा और उसके जिस्म को अल्लाह ताला दोज़ख पर हराम कर देगा। इसी तरह तीसरी जो दुरूद है वो है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन नबीइल उम्मी। बस इतनी छोटी सी है, एक मरतबा और सुन लें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन नबीइल उम्मी, जिसका तर्जमा और इसका ट्रांसलेशन ये है, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहम्मद अरबी उम्मी लक़ब नबी पर रहमत नाजिल फरमा। हज़रात मोहतरम मज़कूरा बाला दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मफ़ाखिरुल इस्लाम के हवाले से नकल करते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन 1000 बार ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो वो हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करेगा या जन्नत में अपनी मंजिल को देख लेगा। अगर पहली बार में उसका ये मकसद पूरा ना हो तो दूसरे जुमा को भी इसको पढ़ ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 5 जुमों तक इसको हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो ही जाएगी। यानी जो भी इंसान इस दुरूद को यानी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन नबीइल उम्मी इसको हर जुमा को इसको अगर कोई भी इंसान, ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का फरमान है कि हर जुमा को 1000 बार इसको अगर कोई पढ़ेगा, एक जुमा को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हुज़ूर की ज़ियारत उसको नसीब होगी। अगर एक जुमा में ये फ़ायदा ना मिले तो दूसरे जुमा को भी पढ़े, इसी तरह दूसरे को ना मिले तो तीसरे जुमा को पढ़े। इंशाअल्लाह 5 जुमा के अंदर ही उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। इसी तरह चौथी जो दुरूद है जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होने के रिवायतें मौजूद हैं वो ये कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन नबीइल उम्मी वालिही वसल्लिम। एक मरतबा वो दुरूद और सुन लें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन नबीइल उम्मी वालिही वसल्लिम। इसका तर्जमा और इसका ट्रांसलेशन ये है, ऐ अल्लाह उम्मी लक़ब मोहम्मद नबी पर और उनकी आल पर रहमतो सलामती नाजिल फरमा। हज़रात मोहतरम जज़्बुल क़ुलूब में है कि जो शब जुमा यानी जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब जुमा का मतलब जैसे मान लीजिए आज जुमेरात है तो आज जो रात आएगी इसको बोलेंगे शब जुमा। जो इंसान शब जुमा को 2 रकात नफल नमाज पढ़े और हर रकात में सूरे फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 11 बार, फिर 11 बार सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, फिर सलाम फेरने के बाद मज़कूरा बाला दुरूद शरीफ को 100 बार पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 3 जुमा भी नहीं गुजरेगा कि उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। यानी जो अभी मैंने दुरूद पढ़ा था ऊपर, यानी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन नबीइल उम्मी वालिही वसल्लिम, इसी दुरूद को आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो जुमेरात की रात में 2 रकात नमाज पढ़ना है, फिर उसके बाद हर रकात में सूरे फातिहा यानी अलहम्दु के बाद आयतल कुर्सी 11 बार और 11 बार सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाह, फिर सलाम फेरने के बाद ये जो अभी दुरूद मैंने पढ़ा इस दुरूद को आपको 100 मरतबा पढ़ना है। 3 जुमा के अंदर अल्लाह ने चाहा तो उसके हबीब के सदक़े में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हुज़ूर की ज़ियारत नसीब होगी। इसी तरह 5वीं जो दुरूद है जिससे रिवायतें मौजूद है कि उससे भी हुज़ूर का दीदार होता है वो ये है सल्लल्लाहु अलैहि नबीइल उम्मी। ये छोटी सी दुरूद है, एक मरतबा और सुन लें, सल्लल्लाहु अलैहि नबीइल उम्मी। इसका मतलब है अल्लाह की रहमत हो नबी उम्मी पर। हज़रात मोहतरम जो शख्स शब जुमा यानी जुमेरात की रात में 2 रकात नफल अदा करे, हर रकात में सूरे फातिहा के बाद 25 बार सूरे इखलास पढ़े
और फिर सलाम फेरने के बाद 1000 बार मुंदरजा वाला यानी सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी दुरूद को 1000 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ख्वाब में हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाएगा। इसी तरह छठवीं जो दुरूद है वो ये अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा अमरतना अन नसल्ली अलैहि। एक मरतबा और ये दुरूद सुन लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा अमरतना अन नसल्ली अलैहि, जिसका मतलब यानी इसका ट्रांसलेशन ये है, ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद पर जैसे तूने ये हुक्म दिया उनके लिए रहमत मांगने का। इसी तरह 7वीं जो दुरूद है वो ये है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा हुआ अहलुहु। इसका मतलब इसका ट्रांसलेशन ये है, ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा दुरूद भेज जिसके आप हकदार हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह 8वीं जो दुरूद है वो है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। एक मरतबा और दुरूद सुन लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। इसका मतलब और इसका ट्रांसलेशन है, ऐ अल्लाह दुरूद पहुँचा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे तू चाहता है और उनके लिए पसंद करता है। इसी तरह 9वीं जो दुरूद है जिसके पढ़ने से हुजूर का दीदार होता है वो ये है अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूह सय्यदिना मुहम्मद फिल अरवाह। एक मरतबा और वो दुरूद सुन ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूह सय्यदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। इसका मतलब और इसका ट्रांसलेशन ये है, ऐ अल्लाह रूह मोहम्मद पर आलम अरवाह में दुरूद पहुँचा। इसी तरह 10वीं जो दुरूद है वो है अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसद सय्यदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह जिसमें मोहम्मद पर आलम अजसाम में रहमत नाजिल फरमा। इसी तरह 11वीं जो दुरूद है वो ये है अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्र सय्यदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। ऐ अल्लाह हमारे सरदार मोहम्मद की क़ब्र पर अनवार यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र पर रहमत नाजिल फरमा और आलम क़ुबूर में यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र पे यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र पर भी रहमत नाजिल फरमा आलम क़ुबूर यानी क़ब्रों की दुनिया में। इसी तरह 12वीं जो दुरूद है वो ये है सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन। इसका तर्जमा इसका मतलब इसका ट्रांसलेशन ये है, अल्लाह की रहमत हो हमारे सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात मोहतरम, ये 12 दुरूद हैं जिनका तरीका भी आपको मैंने बताया, कैसे आपको पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, वो सारे तरीके मौजूद हैं। और जिस दुरूद का तरीका नहीं है उसको चलते फिरते उठते बैठते जो मैंने अभी जिक्र की इन 12 दुरूद को उनको आपको पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत जल्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाएगा। हज़रात मोहतरम, हुज्जतुल इस्लाम शहज़ादे आला हज़रत मौलाना हामिद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा ने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बाज़ मामूलात व वज़ाइफ़ को एक किताबचा में जमा किया जिसका नाम अल वज़ीफ़तुल करीमा है। इसमें मुंदरजा बाला दुरूद पाक के बारे में तहरीर फरमाया कि हुसूल ज़ियारत अक़दस के लिए इससे बेहतर कोई सेगा नहीं है। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद मदीना तैयबा की तरफ मुँह करके ये तसव्वुर करे और रोज़े अनवर के हुजूर हाजिर हों और यकीन जाने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे दिल के ख़तरात पर मुत्तला है। 10 बस्ता हाथ बांधकर 141 बार अर्ज ताक यानी इसको रोज़ाना जितना निभा सके इसको पढ़े। और हाँ, ख़ास ताज़ीम शान अक़दस के लिए पढ़े। इस नियत को भी जगह न दे कि मुझे पढ़ने से ज़ियारत नसीब होगी, आगे उनका करम है, बेहद बेइंतहा है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़ियारत ज़रूर नसीब होगी। फ़िराक़ व वस्ल चे ख्वाही रज़ाए दोस्त तलब, यानी अगर हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हमें ज़ियारत नसीब हो ही जाए, ये रिवायतें मौजूद हैं, हम इनको फॉलो करेंगे। अल्लाह ने चाहा
अल्लाह हमारी नीयत देख रहा है कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, अपने महबूब के दीदार के लिए पढ़ रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए कर रहे हैं ये सब। अल्लाह ने चाहा तो उसके हबीब के सदक़े में हमें ज़ियारत नबवी ज़रूर नसीब होगी। हज़रात मोहतरम, ज़ियारत अक़दस के लिए जितने भी दुरूद पाक के सेगे हैं, जिस पर चाहे उस पर अमल करे, लेकिन इस नीयत से पढ़ना कि मैं दुरूद पाक पढ़ूँगा तो हुजूर तशरीफ़ लाएंगे, ये मुनासिब नहीं है। बेहतर यही है कि अमल ख़ास ताज़ीम अक़दस और हुसूल सवाब की नीयत से किया जाए, आगे उनका करम बेशुमार है। हज़रात मोहतरम, अगर ज़ियारत में ताख़ीर हो जाए या किसी को ज़ियारत होती ही नहीं तो उसमें भी दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी मर्ज़ी है। ताख़ीर में भी कोई ना कोई हिकमत होगी। हमें इस शेर का मिज़दाक़ बन जाना चाहिए। वो सुने या ना सुने, उनकी बहरहाल खुशी, दर्द दिल हम तो कहे जाएंगे इंशाअल्लाह। ताख़ीर से दिल बर्दाश्ता होने वाले मेरे तमाम इस्लामी भाई इस वाक़ये से दर्स हासिल करें। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं मुतवातिर 14 साल तक हज की सादत उज़्मा से सरफराज होता रहा और हर साल एक दुर्वेश को काबा मुअज़्ज़मा का दरवाज़ा पकड़े हुए देखा। जब वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते तो गैब से आवाज़ आती, ला लब्बैक। मैंने 14वीं साल उस शख्स से पूछा, ए दुर्वेश तू बहरा तो नहीं है? उसने जवाब दिया, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। मैंने कहा, फिर ये तकलीफ़ क्यों उठाता है? उसने कहा, या शेख, मैं एक हल्फिया बयान करता हूँ, अगर बजाय 14 साल के 14,000 साल भी मेरी उम्र हो और बजाय साल भर के हर रोज़ 1000 बार ये जवाब ला लब्बैक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मुझे सुनाई पड़े तो फिर भी इस दरवाजे से मैं सर को नहीं हटाऊंगा। उनकी मर्ज़ी है, वो मुझे दर से भगाते हैं तो भगाते रहे। उनकी मर्ज़ी है, वो मुझे अपने दर से जितना भी दूर भगाते हैं भगाएं, लेकिन मैं अपने इस सर को मोहम्मद अरबी के चौखट पर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस काबे के पास अपने सर को रख कर मर जाऊंगा, लेकिन अपने सर को इस दर से मैं कभी नहीं हटाऊंगा। हज़रात मोहतरम, आप फरमाते हैं कि अभी हम मसरूफ़े गुफ्तगू ही थे कि अचानक आसमान से एक कागज़ उसके सीने पर गिरा। उसने वो कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, ऐ मालिक, तू मेरे बंदे को मुझसे जुदा करता है। मैंने उसके 14 साल के हज कबूल नहीं किए, ऐसा नहीं, बल्कि इस मुद्दत में आने वाले तमाम के तमाम हाजियों के हज भी इसकी पुकार ही की बरकत से मैंने कबूल किए हैं, ताकि कोई मेरी बारगाह से महरूम ना हो जाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, कैसी करम नवाजी है मेरे रब की और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रात मोहतरम, ज़ियारत हो या ना हो, कसरत दुरूद शरीफ का सिलसिला जारी रखे। मकसूद सिर्फ हमारा रब है, हमारी जो तलब है वो हमारा रब है। मेरी तलब है सिर्फ तू, तेरे सिवा कुछ नहीं। हमारा ये काम, हमारा ये विर्द, हमारा ये वज़ाइफ अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। अल्लाह ने चाहा तो उसके हबीब के सदक़े में ज़ियारत नबवी हमें ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे ज़रूर सरफराज फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, ये हमेशा जहन में रखे कि मकसूद सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा होनी चाहिए। इंशाअल्लाह कभी ना कभी ज़ियारत ज़रूर होगी। हज़रात मोहतरम, प्यारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ कि हमें बार बार सारे अंबिया इकराम के सरदार हुज़ूर रसूल अकरम के दीदार फैज़ आसार का शर्फ़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बेवसीलत सैयदुल मुरसलीन। अल्लाह से दुआ है कि तमाम के तमाम मुसलमान जो भी इस अमल को करें, उन सभी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। ये उन सभी को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता हो। वो सभी के सभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के समंदर में गर्क हो जाएं और ऐसे निकलें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब और महबूब बंदे बनते हुए नज़र आए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बेवसीलत सैयदुल मुरसलीन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।